अध्वना मध्युपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। आज मैं आपको सूर्य ग्रह के विचित्र वृतांत को बता रहा हूं। सूर्य ग्रहों का राजा है। कुंडली में यदि सूर्य बलशाली हुआ तो लगभग सारे ग्रहों के दोष को दूर करने की क्षमता रखता है। सूर्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लाभ देने वाला, कष्ट और व्याधि हरने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह है। मैं आज कुंडली में सूर्य की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, जिसमें भयंकर रोग कुष्ठ रोग है, उसका मैं वृतांत बताऊंगा। वैसे भी आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणों में ऐसा तत्व पाया जाता है जिससे विटामिन डी भी मिलता है, जो अस्थि रोग, हड्डी रोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है। लेकिन इसी सूर्य के विकृत विकिरण से, दूषित किरणों से चर्म रोग, चमड़े का कैंसर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य अक्षय धन को भी देने वाला है। आपको सूर्य के अक्षय पात्र की कथा याद होगी कि अक्षय पात्र किया था कर्ण को कैसे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सारे ग्रह सूर्य के नज़दीक जाकर के अपनी आभा खो देते हैं, अपना तेज खो देते हैं, और इसीलिए उनको अस्त कहा जाता है कि सूर्य के पास जो ग्रह जाएगा वो अस्त हो जाएगा। कुंडली में भी यही होता है। आज मैं इसका वृतांत बताऊं। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि सूर्य और शनि दोनों कोढ़ी हो गए थे। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और इसी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाने के कारण और अपने परिवार की दुर्दशा के कारण उनको बड़ा क्षोभ हुआ था। उनको क्षोभ इस बात का भी हुआ था कि उनकी पत्नी संज्ञा, पहली पत्नी विवाहिता जो त्वष्टा की पुत्री थी, संज्ञा, वह अपने पति अर्थात सूर्य के साथ रहने के लिए लालायित तो थी कि उनके साथ रहे, किंतु उनकी असह्य गर्मी को वो सह नहीं पाती थी। इसीलिए वह घोड़ी का रूप धारण करके और जंगल में तपस्या करने चली गई। अभी भगवान सूर्य, उनके पुत्र शनि दोनों कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। इनको अब इस बात की चिंता हो गई और मन में एक संकल्प भी हो गया कि कुछ ऐसा करें कि इस असाध्य व्याधि को, जो महापाप कहा जाता है, असाध्य व्याधि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए कुछ उपाय किया जाए, ताकि दुनिया के लोग, मतलब लोकोपकार के हित से, लोगों के कल्याण के हित से उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि कुछ ऐसा करूं कि इस व्याधि से लोगों को छुटकारा मिल सके। क्योंकि कुष्ठ रोग की कोई औषधि नहीं थी, कोई उपाय नहीं था, कोई चिकित्सा नहीं थी। यही उनके दिमाग में, मस्तिष्क में विचार आया और यही संकल्प ले करके और वह अपनी पत्नी संज्ञा को ढूंढने निकले। वहाँ उनकी पत्नी जो थी घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। पिछले वीडियो में मैंने इसका वृतांत बताया है, इसकी कथा मैंने पिछले वीडियो में बताई है, आप देख सकते हैं। तो सूर्य चले देखने के लिए, खोजने के लिए अपनी पत्नी संज्ञा को, जो घोड़ी के रूप में जंगल में तपस्या कर रही थी। जब वहां पहुंचे तो देखे कि इनको बड़ा, इनके आंख से फिर प्रेम के आंसू, बिछोह के आंसू, वियोग के आंसू गिर पड़े। जैसा कि मैं पहले बताया हूं
कि इसी आंसू के गिरने से माणिक्य उत्पन्न हुआ, जो सूर्य का रत्न कहा जाता है, माणिक्य उत्पन्न हुआ। जो आंसू गिरे वही माणिक्य हुए। और यह अपनी पत्नी से सहवास की इच्छा करने लगे, काम प्रेरित होकर के। तपस्या में रत संज्ञा जो घोड़ी के रूप में थी, वह प्यार और दुलार से उनके मुंह में मुंह लगाकर बात करने लगी। ये काम विह्वल थे सूर्यदेव। काम की विह्वलता और विकलता के कारण इनके नाक से वीर्य निकल करके और संज्ञा की नाक में घोड़ी बनी थी, उनके नाक में चला गया। लेकिन दोनों नाकों से, नाक के दोनों छिद्रों से वीर्य निकला था और उनके दोनों नाक के छेद में प्रवेश कर गया था। इसलिए दो जुड़वां पुत्र पैदा हुए। दो वीर्य निकला था, दो जुड़वां पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम अश्विनी कुमार, अश्व घोड़ा, नयति जो घोड़े के रूप में हो, नेतृत्व करता हो। तो ऐसे दो पुत्र जो घोड़े के रूप में हो, वो अश्विनी कुमार कहलाए। तो दोनों के मुंह घोड़े के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये अश्विनी कुमार, चूंकि भगवान सूर्य की यह संकल्प था उनका, उनकी इच्छा थी कुष्ठ रोग के निवारण के लिए, तो उन्होंने अपने दोनों वैद्य पुत्रों को उत्पन्न किया और ये दोनों पुत्र वैद्य हुए। जैसा कि आजकल कहा जाता है, चिकित्सक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं सर्जन और एक होते हैं फिजिशियन। मतलब एक होते हैं शल्य चिकित्सक और एक होते हैं भेषज। तो ये दोनों हुए, एक हुए शल्य चिकित्सक और एक दवा औषधि चिकित्सा करने वाले। और इन्होंने कुष्ठ रोग के निवारण का प्रकार निकाला। उस प्रकार में क्या था कि भगवान सूर्य की आंखों से गिरने वाले आंसू में से जिन आंसुओं को संज्ञा ने रोक लिया, अपने कर्णपुटों से रोक लिया, वो तो लाल वर्ण के हो गए, रक्तवर्ण के हो गए, वो माणिक्य कहलाए। लेकिन जो माणिक्य पृथ्वी पर गिर पड़े वो नीलम के रूप में हो गए। मैं इसका उदाहरण बताऊंगा, पीछे बता भी चुका हूं मैं, फिर भी मैं इसका उदाहरण मैं बताऊंगा। इसके लेख में संबंधित लेख में इससे संबंधित लेख में फेसबुक पर पेज के रूप में डालूंगा, तो उसमें बताऊंगा मैं कि वो माणिक्य कैसे। तो उस माणिक्य को धारण करने से जो कुछ नीले काले रंग के माणिक्य होते हैं, उनको धारण करने से क्या होता है? धन संपदा तो मिलती ही है, रोग व्याधि का निवारण भी साथ में होता है। रोग व्याधि का निवारण भी साथ में होता है। तो जिसकी कुंडली में सूर्य दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठे हैं, ये भाव बता रहा हूं, 12वें भाव में बैठे हों, तो ये और तो हानि करते ही हैं, व्याधि उत्पन्न करते हैं और भयंकर व्याधि उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि सूर्य बैठें तो उनसे भयंकर व्याधि उत्पन्न होती है। और उस व्याधि की चिकित्सा के लिए यही जो काले नीले रंग का माणिक्य होता है, उसको धारण किया जाता है। यद्यपि ये बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा है ये, लेकिन फिर भी ये अगर धारण किया जाए तो इससे ये दोष दूर होते हैं। मैं इसे का वर्णन आपको दूंगा
इसके पेज पर, जो इसके साथ में पेज पर जो लेख लिखूंगा तो उसमें मैं दूंगा कुंडली। बाकी जगहों में, शेष जगहों में अगर सूर्य शेष भाग, कुंडली के शेष भाग में अगर सूर्य अशुभ हो, दुष्ट फल देता हो, तो उसके लिए हम लाल माणिक्य धारण करते हैं। लाल माणिक्य में भी कई प्रकार के हैं। लाल माणिक्य में भी कई प्रकार के हैं कि जैसे किसी ग्रह के साथ बैठ गया हो तो कौन सा माणिक्य धारण करेंगे, यदि अकेले अशुभ हो तो कौन सा माणिक्य धारण करेंगे। इसका विवरण मैं अपने पेज पर दूंगा, तो उसको आप देख लें। और अगर सूर्य, सबसे बड़ी बात कि अक्षय धन का देने वाला भी सूर्य ही है, क्योंकि सूर्यमणि का भी नाम आपने सुना होगा। सूर्यमणि कि उस पर भगवान सूर्य जब खुद प्रकाश डालते हैं तो उससे मणि निकलती है। मणि, हीरा जवाहरात से भी बड़ी ही कीमती चीज़ है ये मणि। तो वो मणि सूर्यमणि निकलती, सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि का नाम आपने सुना होगा। तो चंद्रकांत मणि मोती के रूप में होती है, मोती नहीं होती है, मोती की तरह होती है। और सूर्यकांत मणि माणिक्य। तो इस तरह से यदि आप सूर्य ग्रह से पीड़ित हैं, दरिद्रता आ गई है, धन की कमी हो गई है, घर परिवार में रोग व्याधि फैल गई है और लोगों में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है परिवार में, तो सूर्य की आराधना और ये रत्न धारण करने से वो हो सकते हैं। ये आपको जानना चाहिए कि ये पुत्रोत्पत्ति भी कराते हैं सूर्य। और इनका माणिक्य, माणिक्य मतलब जो काला, उसमें प्रकाश ढूंढना पड़ेगा। देखिए यही कारण है, इसी तरह से जैसे इन्होंने अपने पत्नी संज्ञा के मुंह से, नाक से वीर्य दिया था और ये अश्विनी कुमार पैदा हुए थे, यही स्थिति कुंती के साथ भी कर्ण उत्पन्न हुआ था। कर्ण क्यों उत्पन्न हुआ था? क्योंकि उन्होंने कान के द्वारा, भगवान सूर्य ने कान के द्वारा अपना वीर्य उनके गर्भ में भेजा था कुंती के, तो वही कर्ण उत्पन्न हुआ था। तो अगर संतान सुख भी किसी को नहीं है, अगर संतान सुख किसी को नहीं है, तो सूर्य की आराधना और माणिक्य धारण, इन दोनों से पुत्र सुख प्राप्त हो सकती है। आप इसका विशेष विवरण मैं पेज पर, अभी अपने फेसबुक के पेज पर देने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखें और लाभ उठाएं। ओम श्री सूर्याय नमो नमः।